कोलकाता के हेस्टिंग में वाक़या साहू मेवालाल पार्क में गुज़श्ता शाम हेस्टिंग फुटबॉल क्लब की जानिब से श्रद्धांजलि सभा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम के रूह रवां कृष्णा लाल, वार्ड 75 के कौंसलर निज़ामुद्दीन शम्स, साबिक कौंसलर बिल्किस बेगम व दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की और साहू मेवालाल, बिपिन रावत, पन्ना लाल और मनी सिंह की याद में ये प्रोग्राम कर श्रद्धांजलि दी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेवालाल जी एक ऐसी शख्सियत थे कि उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। ये हम लोगों का प्रेरणा है और हम नौजवान नस्ल को इन्होंने जो किया है उसके बारे में बताने की ज़रूरत है और स्पोर्ट्स से और ज़्यादा नौजवानों को कैसे जोड़ा जाए उस पर खिज़िरपुर में पोर्ट इलाके में 75 नंबर वार्ड में काम करने की ज़रूरत है। आने वाले दिन के लिए इनके याद को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, प्रचार करने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए आप क्या कीजिएगा? आने वाले दिन में हम तो चाहेंगे कि उनके साहिबजादे कृष्ण लाल जी से भी हमारी बात हुई है। पहले तो उनका जो उन्होंने पूरी ज़िंदगी फुटबॉल के लिए किया उस पर एक छोटा बायोग्राफी बुक निकले। वो बुक की पूरी जिम्मेदारी मैं उठाऊँगा। उसके साथ ही साथ ये हेस्टिंग फुटबॉल एसोसिएशन या क्लब जो भी है इसको और कैसे बेहतर से बेहतर बना के इसमें फुटबॉल ट्रेनिंग कैसे किया जाए, नौजवानों को कैसे जोड़ा जाए उस पर काम करने की ज़रूरत है। सर CDS हमारे बिपिन रावत आज हम लोगों में नहीं रहे, आप उनको कितना मिस कर रहे हैं? हम क्या, पूरा हिंदुस्तान मिस कर रहा। और ये हम तमाम लोगों के लिए बहुत ही दुख भरी घटना उस दिन जो हुआ, जो उनका एक्सीडेंट में जो मारे गए, इससे पूरा देश और इस देश को बहुत नुकसान हुआ है बिपिन रावत जी के चले जाने से। थैंक यू सर। सर एक आखिरी सवाल, क्योंकि ये पार्क जो है आपका कॉर्पोरेशन के मातहत है, तो इसका लाइटिंग, साफ सफाई और दीगर काम जो है उस ताल्लुक से आपकी क्या राय है? ये पार्क का शक्ल अभी आप जो देख रहे हैं ना, 3 महीना बाद आके देखिएगा, जस्ट बदला हुआ रहेगा। जैसा कि आज आप हमारे प्रोग्राम में आई हैं, तो आप इस प्रोग्राम के ताल्लुक से अपनी राय बताएं। सबसे बड़ी चीज़ तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस 12 साल सभी को मेरा जो है सलाम और नमस्कार। 12 साल इस वार्ड की मैं काउंसलर थी और उससे पहले जो काउंसलर थे उन्होंने मेवालाल जी के नाम को पार्क के रूप में इसे उजागर किया। मेवालाल जी पार्क था यहाँ पे। उसके साथ साथ मेरा सोच हुआ कि किसी तरीके से मेवालाल जी के नाम को और भी फैलाया जाए, उनकी मूर्ति की स्थापना और उनके जो चारों तरफ एक ऐसा आबो हवा परिवेश देना, क्योंकि मेवालाल जी एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने लोगों को जोड़ने का काम किया और वो एक कर्म करके जो है आज वो सिर्फ अपने नाम नहीं, अपने परिवार का नाम नहीं, बल्कि पूरे देश का नाम को रोशन किया जब उन्होंने ओलंपिक्स में पार्ट लिया और इतने सारे गोल्स भी हुए जिनका रिकॉर्ड अभी उनके बेटे सुपुत्र आपके सामने कह रहे थे। दूसरा मेरा ये कहना है कि मैं उस वक्त ऑपोजिशन में थी, जिसके वजह से बहुत सा काम ऐसा था जिसको नहीं चाह कर भी मैं नहीं कर पाई। तो मैं अब जो सोचती हूँ कि मैं निज़ामुद्दीन शम्स के माध्यम से हम लोग का ये सोच होगा कि जिस तरीके से मेवालाल जी इस हेस्टिंग अंचल में क्या पूरे देश के नाम में विख्यात है, तो मैं बॉबीदा हमारे जो मेयर साहब हैं उनसे गुजारिश करूँगी कम से कम हमारे जो ब्रिटिश जो है बहुत आए और 200 साल हमारे देश पर राज किया और राज करके चले गए और हमारे इलाके में क्लाइड रोड और चैपल रोड और मिडिल रोड और लूनट रोड बना के छोड़ के चले गए हैं। तो मैं चाहती हूँ, मैं कोशिश है हमारा, ये हमारे तरफ से हमारा मास पिटीशन रहेगा, हमारे हेस्टिंग वासियों की तरफ से होगा कि कम से कम एक रास्ता, कॉरपोरेशन का एक रास्ता मेवालाल जी के नाम से भी। कृष्ण लाल जी का शुक्रिया अदा करूँगा कि आज के इस सभा में उन्होंने मुझे याद किया। 6 महीना पहले ही जब मैं सोशल मीडिया घांट रहा था तो मेरी नज़र पड़ी कृष्ण लाल जी के ऊपर। मैंने इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, ये उसे एक्सेप्ट किए। उसके बाद जब इनका सोशल मीडिया में पोस्ट देखने लगा तब मुझे मालूम हुआ मेवालाल जी के ये लड़के हैं। उसके बाद मेवालाल जी को हम गूगल में पढ़े। मेरा
होश उड़ गया कि ऐसी ऐसी शख्सियतें माने हम लोगों के बीच में रहते हैं। पूरा डिटेल में गूगल हम, चूंकि स्पोर्ट्स से मेरा भी ताल्लुक रहा है, फुटबॉल से। मेरे स्वर्गीय पिताजी जनाब कलीमुद्दीन शम्स एक ज़माना में मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब चलाया करते थे। चीज़ कहीं ना कहीं चुप करते हैं। इस तरह की शख्सियतों के बारे में अपने नौजवानों को, अपनी नई नस्ल को बताना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम मेवालाल जी से कहेंगे कि एक आप शॉर्ट में, बुकलेट की शक्ल में एक बायोग्राफी उसको आप प्रिंट करवाइए। मेवालाल जी का पूरा बायोडाटा रहेगा, पूरा उनका ये रहेगा, फोटो के साथ रहेगा। वो हिंदी में हो, इंग्लिश में हो और ज़रूरत पड़े माने तीनों ज़बान में, हिंदी में, इंग्लिश में, बांग्ला में, उर्दू में, ताकि हम अपने बुजुर्गों का, ये लोग जो अपने ज़माने में जो हम लोगों का शान थे, इसके बारे में अगर हम लोग बताएंगे तो आज की नई नस्ल इससे बहुत इंस्पायर्ड होगी। हेस्टिंग फुटबॉल क्लब, इसका आप ये महीना छोड़ दीजिए, फरवरी महीना में एक मीटिंग बुलाइए, हम लोग जैसे लोगों को बुलाइए और इसको और अच्छे ढंग से, हेस्टिंग फुटबॉल क्लब को और अच्छे ढंग से कैसे किया जाए उस पर चर्चा करके हम लोग इस पर काम करेंगे। हेस्टिंग फुटबॉल क्लब, इसको भी आप थोड़ा अच्छे से कीजिए। हम लोग सभी हैं, मैम है, शहबाज है, हम हैं, मंसूर भाई हैं, मुन्ना भाई हैं, साबिर भाई हैं, उधर भी एक और मुन्ना अग्रवाल जी भी बैठे हुए हैं। सबको लेके इस पार्क को बेहतर से बेहतर, वो जैसा आप देखते हैं ना बाबू घाट वगैरह में, 2-4 दिन में ही पार्क एंड स्क्वायर का इंजीनियर आ जाएगा, मैं फोन कर दूंगा तो उसको बता दीजिएगा, दिखा दीजिएगा। जितना जल्द से जल्द हो सकेगा इसको बेहतर से बेहतर किया जाएगा। कोलकाता पोर्ट फुटबॉल एकेडमी के बारे में मेरा छोटा भाई शहबाज आपको बताया है, उस पे भी हम लोग बहुत जल्द काम करने जाएंगे। कहने का मेरा मकसद ये है कि स्पोर्ट्स, और चूंकि वार्डगंज और हेस्टिंग, मैं हमेशा कहता आ रहा हूं और जानता भी हूं कि वार्डगंज और हेस्टिंग में फुटबॉल का जखीरा था एक जमाने में। और एक जमाना था जब माने कलकत्ता में फुटबॉल की वजह से ये वार्डगंज हेस्टिंग की एक अलग पहचान थी। वो पहचान हम लोग अपनी कोताही की वजह से कहीं ना कहीं खोते हुए चले आए हैं। उस पहचान को बनाना होगा और नई नस्ल को, नौजवानों को स्पोर्ट से जोड़ने के लिए हम समझते हैं कि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म और हम लोग को नहीं मिलेगा। बस यही बोलना था और ज्यादा कुछ नहीं। आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया, नमस्कार। पहले मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे किशन भैया का, किशन लाल जी का, जिन्होंने आज भैया के साथ साथ, क्योंकि जहां वो जाते हैं उनके साथ साथ हम भी चल जाते हैं, और यही खुशी हमें है कि ऐसे प्रोग्राम में आज हम मैम के साथ और निजामुद्दीन शम्स साहब के साथ, इस वार्ड के काउंसिलर के साथ आकर के और अपने आप को भी गर्व महसूस कर रहे हैं कि ऐसे प्रोग्राम में हमें भी हिस्सा बनाया गया है। की तरह अच्छा वक्ता नहीं हूँ, तो शहबाज जब बोलता है तो माइक ये स्टेज हिलता है, तो और न ही निजामुद्दीन सर की तरह मैं पॉलिटिकल बात कर सकता हूँ। और बिल्किस बेग जी तो हमारी बहन है, वो तो बहुत अच्छा बोलती है। और मुन्ना भाई तो एक गायक है, और मुन्ना भाई को मैंने कहा था कि मेरा प्रोग्राम में अगर आप ना आए तो मेरा प्रोग्राम कभी सफल नहीं होगा। और मुन्ना भाई मेरे हर प्रोग्राम में आते हैं, ऐसे हम लोग गुरु भाई भी हैं, हम लोग जो रिश्ता जो गुरु भाई का है। आप सब लोगों ने आकर हेस्टिंग फुटबॉल क्लब के प्रतिष्ठा को बुलाया है, और आज जिन दिग्गजों का श्रद्धांजलि है आप लोगों ने आया है, उनके लिए धन्यवाद।